हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं भैया, हम आपके लिए डेली खोज खोज के बेहतरीन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। और आज खोज के लाया हूँ मैं एक ऐसा बंदा जिसको आप जानते ही होंगे, जानते हैं ना, गेट एकेडमी के डायरेक्टर ढांडे सर, मेरे आइडल। उसके अलावा अब बन चुके हैं अन अकेडमी के वीपी किस डिपार्टमेंट के? ईएससी और गेट के। यानी कि होने वाला है स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा फायदा या नुकसान, फायदा या नुकसान, परफेक्ट बात बोलूंगा, अनबायस्ड होने वाला है वीडियो। हार्श क्वेश्चन होने वाले हैं, ढांडे सर आपके सामने हैं और ऐसे खतरनाक क्वेश्चंस मैं ढांडे से सब पूछने वाला हूं कि भैया जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, पूरे क्लियर होने वाले हैं। तो आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ और ढांडे सर के साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा है कि आने वाले फ्यूचर में गेट क्या होने वाला है। तो इस चीज को शेयर करना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि आपका भी दिल खुश हो जाएगा। या फिर मैं बोलूं कि भैया जो भी आपके क्वेश्चंस का है, जो भी आपके दिल के अंदर चीजें हैं, वो सब बात बाहर निकलने वाली है मेरे थ्रू। तो भैया ढांडे सर मेरे सामने हैं। ढांडे सर, 40 करोड़ 40 करोड़ क्या आंकड़ा? ये आंकड़ा आया कहां से? पहले बात आप ये बताइए कि आंकड़ा कहां से आ रहा है? मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये नंबर कहाँ से आ गया। किसी सेशन में मैं देखा कि लोग लिख रहे थे, पता नहीं कोई कुछ भी नंबर बोल सकता था। मतलब ये नंबर हो सकता है, कोई 30 बोल देता, कोई 50, कोई 100, पता नहीं क्या बोल देता। तो आई डोंट नो, क्योंकि ये सब जो है वो ऑन पेपर था और ऑन पेपर वाली जो चीजें है वो ऊपर वाले को पता है बस। और गेट एकेडमी की टीम को भी नहीं पता है, क्योंकि वो डिस्क्लोज नहीं है कि क्या रहेगा करके। और मेरे को लगता है कि वो ज्यादा इंटरेस्ट वाला पार्ट भी नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि हम क्यों मिले और इसका एडवांटेज स्टूडेंट को क्या होगा, इस पे बहुत फोकस होना चाहिए। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट में से पूछे कि हमारा एडवांटेज क्या होगा, एक स्टूडेंट कम्युनिटी का एडवांटेज क्या होगा। तो लोग इस नंबर पे क्यों फोकस कर रहे हैं, आई डोंट नो। ये नंबर कहाँ से आया, ये भी मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वो एक नया जो स्टार्टअप आ गया है, $1 बिलियन कंपनी बन गया है, क्या आपको ऐसा डर लग गया है? क्या आप उनसे डर के ये चीज किए हैं? अच्छा, नहीं देखो, डरने वाली कुछ बात नहीं है। मेरे को लगता है कि गेट जो है वो बहुत ही स्पेशलाइजेशन वाली चीजें हैं। अगर तुम इंजीनियर हो, तुम जानते हो कि चाहे मैकेनिकल का हो, चाहे सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, तो सब स्पेशलाइजेशन होता है। तो इसमें कुछ भी इससे कुछ भी नहीं होता है कि कौन कौन आ रहे करके। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एट द एंड गेट का जो कंटेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कई लोग सोचेंगे कि कोई व्यक्ति अगर आगे 100 रुपए में निकाल दिया कोर्स, 500 में निकाल दिया, तो मेरे को लगता है अभी भी 49 या 99 में अवेलेबल है। लोगों को बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट चाहिए, बेस्ट स्टाइल में कंटेंट चाहिए। और वो सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो 500 का है कि 1000 का है कि वो 2000 का है कि 40,000 का है। क्योंकि एक जमाने में जब हम ऑफलाइन की क्लासेस की बात करते हैं तो दिल्ली और हैदराबाद में लोग 1-1 लाख रुपए देके पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं था कि वो 1 लाख रुपए ऐसे दे देते थे। जब कंटेंट बेस्ट मिलता है तो ये नंबर मैटर नहीं करता है कि हमको कितना देना पड़ रहा है। हाँ, आपका भी मैंने वो वाला वीडियो देखा, आप भी यही चाहते हैं कि टॉप 100 तो हमारे तरफ से है। तो हमारे तरफ से रहेंगे, क्योंकि 18 साल से मैं गेट पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रात को उठा और सुबह कुछ प्लान कर दिया और चीज एग्जीक्यूट हो गई। कंटेंट में जो काम करना होता है वो बहुत टाइम टेकिंग है। इतनी सारी बुक्स पढ़ना होता है, इतना डेप्थ में जाना पड़ता है। मेरे को लगता है कि ये मजेदार वीडियो बनाने से चीजें नहीं हो सकती। और जैसे हम तो बाबा रामदेव को भी जानते हैं कि हम टूथपेस्ट सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन वो उनको लगा बाद में कि मैं जींस भी निकाल देता हूँ। तो क्या वो जींस सब लोग पहनते हैं? नहीं पहनते। सबका स्पेशलाइजेशन होता है। लेकिन कभी कभी हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम जो करेंगे सब कुछ करेक्ट होगा। लेकिन ऐसा दुनिया में किसी के साथ भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एप्पल सोचे कि भाई मैं तकिया भी बनाऊंगा तो मेरे तकिया सब लोग पहनेंगे, सब लोग तकिया यूज करेंगे मेरा वाला। तो मेरे को लगता है कि सबका अपना अपना पार्ट होता है और गेट वाला पार्ट हमारा स्पेशलाइजेशन है। तो उसमें हमारा जो एग्जीक्यूशन होगा उसको कोई कभी कंपेयर नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, अगला सवाल बहुत खतरनाक होने वाला है। जो भी पूछना है पूछ लो। फेक कमेंट्स करवा रहे हो आप अपने वीडियोस में?
देखो मेरे को लगता है कि फेक कमेंट्स अगर करवाना होता तो ये आज हमारे पास लगभग पूरे गेट एकेडमी पर जितने भी यूट्यूब चैनल है लगभग मेरे को लगता है 14 से 15 लाख सब्सक्राइबर के आसपास होंगे, 15-16 लाख सब्सक्राइबर होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि 15-16 लाख सब्सक्राइबर जिसके पास है उसको फेक आईडीज और फेक कमेंट्स की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ तक पहुंचते नहीं। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए ये फेक कमेंट से बन नहीं सकता। अगर फेक कमेंट से बनता तो लोग 2000-4000 फेक कमेंट बना के अमीर बन जाते। फेक कमेंट से अगर कोई अमीर बन सकता तो फिर क्या ही बात होती, फिर हमको मेहनत की जरूरत क्या है? दिन भर बैठ के हम सिर्फ फेक कमेंट्स की बात करते हैं। फेक कमेंट से कोई किसी की किस्मत चेंज नहीं कर सकता है, कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, वो लोगों का सोचना है। और सर 2017 में आपने भी शुरू किया, 2017 में मैंने भी शुरू किया था, जीरो से अपन दोनों ने शुरू किया था। तो फेक कमेंट्स वाला तो मतलब कोई सवाल बनता ही नहीं है। नहीं, मेरा ये मानना है कि एट द एंड ना देखो आपके चाहने वाले लोग हो सकते हैं, मतलब मैं इतने दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे चाहने वाले लोग हो सकते हैं, और चाहने वाले लोग अपना कमेंट्स करेंगे, थोड़ा कभी कभी हार्श कमेंट करेंगे, कभी कभी कुछ अलग स्टाइल में कमेंट करेंगे। अब कोई सोच सकता है कि सर कमेंट करा दे, तो अगर मैं यही करते रहूंगा तो फिर मैं अपना ग्रोथ कब करूंगा? अगर यही सब करते रहूंगा तो मेरा फोकस कब होगा कि स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए को क्या करना है? एक और खतरनाक क्वेश्चन। हाँ बोलिए। आपके टीचर्स जो आपको छोड़ के ज्वाइन कर चुके हैं वहां पे, तो आपने उनके खिलाफ पहले बहुत कुछ बोला। हाँ, ऐसा मतलब ऐसी चीजें बोली कि हाँ, शायद उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाए। ऐसा कोई माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है कि इंजीनियर का माइंड डिस्टर्ब नहीं होता है, ऐसा कोई चीज नहीं था कि इंजीनियर का माइंड डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, फिर भी बोलो, है ना? मतलब आपने बहुत सी चीजें बोली, 1 विकेट डाउन, 2 विकेट डाउन। यस यस। तो सर अब आपका क्या विकेट डाउन हो चुका है? देखो वो सोचने वाली बात ये है कि जब भी मैं बोला, मैं इस बेसिस पे अपनी आवाज उठाया, और उस चीज को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इस बेसिस पे आवाज उठाया कि भाई आज अगर आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट करते हो, और एग्रीमेंट करने के बाद आप मेरे साथ एक एग्रीमेंट किए, और अगले महीने आपको जो एग्रीमेंट किया उसका कोई 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स कोई ऑफर किया, ऑफर तो जो कर रहे हैं उसकी उतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है। ऑफर तो कोई कुछ भी कर सकता है किसी को, इंपॉर्टेंट है कि आप क्या साइन किए थे। आप साइन करने के बाद अगर आप चेंज हो गए, और ऊपर से आप एक नए बंदे होते हो और आपका चेंज होना समझ आता है, जिसको उंगली पकड़ के हम सिखाएं कि क्या करना है, कैसे पढ़ाना है, तो उसमें ज्यादा फेल होता है। इसलिए वो वीडियो क्योंकि मैंने देखा है कि आपने फ्रेशर्स को मौका दिया, एक्चुअली वो फ्रेशर्स थे। नहीं तो अदरवाइज बताओ उनकी क्रेडिबिलिटी क्या थी, उनसे कौन पढ़ता? उनसे कौन पढ़ता? तो उनकी जगह तो दूसरा व्यक्ति भी हो सकता था। अगर मैं उनको मौका नहीं देता तो दूसरे लोग भी हो सकते थे। तो मेरे को लगता है ये समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं था कि किसी सुपरस्टार को मैं लाया, उससे एक साइन कराया और फिर वो चला गया तो उसके खिलाफ में आवाज उठाया, ऐसा नहीं हुआ। मेरे को दर्द तब हुआ जब मैं बहुत सारा एफर्ट किया किसी के लाइफ को उस तरीके से कन्वर्ट करने में, डिलीवरी में, स्टूडेंट कम्युनिटी में उसका फेथ क्रिएट करने में। अब यही सोच के देखो कि अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो सुपरस्टार होते, चलो मैं उनके लिए मेहनत किया, तो फिर जब वो बाद में जाते तो उनको लोग देखते। अभी आप देख लो किसी को भी, जो लोग भी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे होंगे, उनको 1 और 2 लोग क्यों देख रहे हैं? भाई आप अगर मेरे खिलाफ कुछ बोलोगे तो बिल्कुल, अभी मेरे को लगता है कि मेरे खिलाफ बोलने से ये अच्छी बात है कि आपके वीडियोस को व्यूज मिलेंगे, क्योंकि किसी को अभी तो मेरे को लगता है कि किसी को अपना YouTube चैनल अगर बनाना है तो बहुत सही टाइम है। मेरे खिलाफ कुछ बोल दो, YouTube चैनल बना लो, हिट कर लो, बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब वो कंटेंट की बात आएगी तो आपने एटलीस्ट 100 लोग तो देखना चाहिए, 50 लोग तो देखना चाहिए। 2 लोग देख रहे तो इसका मतलब कि आपके कंटेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आपको लगता है कि ये बेस्ट टाइम है सर के ऊपर कंट्रोवर्सी करने का, तो ठीक है, मैं इतना इस बात को इतना अहमियत नहीं देता हूँ, क्योंकि आपके कंटेंट में बात नहीं है तो मेरे लिए अहमियत कुछ भी नहीं है। आपका विकेट डाउन हुआ है? नहीं, मेरा विकेट डाउन वाली बात नहीं है। मेरा बस ये था कि अभी जो गेट का मार्केट था उसमें मेरे को लग रहा था कि अगर एक साइड अगर खड़े होंगे तो पॉसिबिलिटी गेट एकेडमी में जो लोग भी काम करते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग, मैं सबके बेटर फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था, और स्टूडेंट कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। स्टूडेंट कम्युनिटी का ये था कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे कि ऐसा कई बार होता था कि उनको मेरे से पढ़ना है या गेट एकेडमी के टीचर से पढ़ना है, फिर अनअकैडमी के टीचर से भी पढ़ना है। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट भी थे, AIR 1 इस साल का गौरव कुमार, तो वो दोनों जगह पढ़ा क्योंकि उनको उनके भी टीचर चाहिए थे, मेरे भी टीचर चाहिए थे। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। तो सिर्फ अकेला ये सिंगल रीजन नहीं था, लेकिन फिर मेरे को लगा कि टेक्नोलॉजी और कंटेंट और ये जो पुल है, ये अगर एक साथ अगर आ जाएगा तो स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत एडवांटेज होगा। इसमें अगर फीलिंग वाइज बात की जाए तो थोड़ा सा मेरे लिए है कि अच्छा सर आप तो बहुत सारा अपोज किए थे, फिर आप गए, तो मेरे को पता है कि ये वाला पॉइंट जो है वो सिर्फ मेरे लिए एक हो सकता है, बाकी स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए पूरा एडवांटेज है। अच्छा सर, मैं ये भी सुना कि जब गेट का रिजल्ट आ रहा है तो कुछ हो रहा है कि 1 लाख रुपए देंगे टॉप 100 वालों को, आप आइए,
और उसके बाद इंटरव्यू होगा उनका और उनकी फिर फोटो लगाई जाएगी। तो क्या ऐसा हो रहा है आपके साथ? नहीं, किसके साथ? किसके साथ? अच्छा, मेरे साथ? हाँ, मेरे साथ आप ऐसा कर रहे हैं कि आप ऐसा करके कोई सक्सेसफुल कभी भी हो नहीं सकता है। ऐसा करके कोई सक्सेसफुल 1 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है। मैं बोलूं जैसे कि हम बोलते हैं कि कोई टिकटॉक वीडियो बना रहा है, कोई वायरल वीडियो बना रहा है, तो सबका सक्सेस का जो पार्ट रहता है, इसमें व्यक्ति सक्सेसफुल होता है बहुत बार, लेकिन टेम्पररी के परमानेंट नहीं हो सकता। अगर 18 साल से यहाँ तक पहुंचे हैं तो ये एफर्ट करके पहुंचे और स्टूडेंट के फीडबैक से पहुंचे। ऐसा तो है नहीं कि हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारा कोई मार्केटिंग का एड आता है करके, तो ये कैसे पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे कैसे? ये स्टूडेंट का जो फील फैक्टर था, उसका जो माउथ कम्युनिकेशन था, उसके कारण पहुंचे। तो क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट जो प्रोपेगेट करता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं, मतलब आपको बोलने का मतलब है आपने कभी भी किसी फेक जो आपके पास नहीं पड़ा, आपने कभी भी उसकी फोटो नहीं लगाई? कभी भी नहीं लगाई। और अगर फोटो लगाई है तो टेस्ट रिच का है, तो उसके इंटरव्यू में टेस्ट रिच बोला गया। ऐसा स्टूडेंट बोल नहीं सकता कि उसको बोला गया होगा कि तू पैसे ले ले और तू बोल कि तू क्लासरूम में पढ़ा था। या फिर हमारा कोई यूट्यूब से आता है तो हम इंटरव्यू में बोलते हैं कि आप यूट्यूब से पढ़े थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यूट्यूब से कोई पढ़ा, उसको बोल दिया गया कि तेरे को एक फॉर्म भेज रहे तो इसमें फॉर्म को फिलअप करो, बोलते फॉर्म को फिलअप, क्योंकि लोग इसलिए फॉर्म फिलअप करा लेते कि भाई कल कंट्रोवर्सी हो गई। तो हमको ऐसी कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा ये था कि मेरे पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट हमेशा से अच्छा है। लोगों का माउथ कम्युनिकेशन था, हम लोग ग्रो कर रहे थे, तो मेरे को ये इस थॉट की कभी नीड ही नहीं पड़ी। इतना आलिशान ऑफिस है सर, आप 5 मंजिल का है, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है। उसमें भी क्या मनी मैटर कर रहा है आपके लिए कि एथिक्स मैटर कर रहा है? क्योंकि आपने बहुत बात की इस बात में, कर्मा इज बीच एंड एथिक्स और एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत सारे वीडियोस हैं आपके अभी भी हैं और लोग उसी बारे में ही बात कर रहे हैं। मेन तो बात एथिक्स की हो रही है। इतना बड़ा ऑफिस है आपका, आपने इतना सब किया, तो क्या आपके लिए मनी मैटर कर रहा था कि आप वहां चले गए? ठीक है, देखो तुम मेरे को कब से जानते हो? सर 2017 से जानते हो। 2017 जानते हो तो मेरे को लगता है 2017 से तुम अगर जानते हो तो उस समय से तुम मेरे को मेरा लाइफ स्टाइल, मेरी चीजें मेरे को लगता है सभी को पता होगा। हम साथ में दिल्ली में थे सर, जंतर मंतर में ना। जंतर मंतर। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि वो किसी का एंगल इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे हम मर्ज हुए तो लोगों को वो जो नंबर जो लिखा, आपने नंबर पूछ रहे थे, तो लोग उस नंबर में इंटरेस्ट है। और हमेशा हम इंडिया में सब मानते हैं और हमारे माइंडसेट में सब बना हुआ है कि मनी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग और प्रायोरिटी वाइज सबसे टॉप में रहता है। ये हमारे माइंड से बात जाती नहीं है। तो हमारा हमेशा ना हमारा सोचने का जो नजरिया रहता है वो घूम के सीधे उस एंगल में पहुंच जाता है, चाहे हमको पता हो या ना पता हो, या वो सच में सच हो या गलत हो, लेकिन हमारा माइंड सेटअप एकदम उसी साइड जाता है कि और हम बाकी चीजें कभी भी उस पॉइंट में कभी भी नहीं लाते। कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि इस थॉट के पीछे मनी मैटर किया होगा या पूरी कंडीशन मैटर की होगी। और मैं तो ये बोलता हूँ अगर मनी मैटर करता तो मैं पूरे गेट एकेडमी को वो क्यों लेते? उनको गेट एकेडमी का ऑफिस बॉय क्यों चाहिए? उनको गेट एकेडमी का वो ऑपरेटर क्यों चाहिए? उनको गेट एकेडमी का एक वीडियो एडिटर क्यों चाहिए? थंबनेल बनाने वाला बंदा क्यों चाहिए? फ्रंट डेस्क क्यों चाहिए? उनके पास कोई कमी तो फिर गेट एकेडमी को क्यों लेते? वो तो सिर्फ मेरे को लेते हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि जब मैं अगर बोला होगा कि पूरी गेट एकेडमी चाहिए तो फिर तो बहुत सारी बातें भी होगी। और अगर मैं चाहिए था तो फिर तो ये मैं सीधे से सीधे बंद कर देता, मेरा तो एफर्ट ही खत्म हो जाता और मैं अपना लेके निकल जाता। हाँ, अगर मैं ऐसा करता कि मैं गया और अपने से 5 लोगों को सिलेक्ट किया, इस टॉप 5 लोगों को सिलेक्ट किया और मैं ऐसे तो होता है ना, मैं बाहर निकल जाता, बाकी लोग अपना देखते रहते। तो बात ये है कि पूरे गेट एकेडमी को वो क्यों लेते? इसका मतलब है कि इतना सारा मैं उस चीज के लिए एफर्ट किया होगा। अब ये बात कभी कभी ना उनको नहीं पता चलती जिनके लिए आप ऐसा एफर्ट करते हो, क्योंकि माहौल ही ऐसा बनता है कि किसी को ये नहीं पता चलता कि उसके फ्यूचर के लिए आप लड़ाई की हो कि नहीं, उसकी सिक्योरिटी के लिए आप लड़ाई की हो कि नहीं, लोगों को नहीं पता चलता है। तो लोगों को लगता है कि सर मनी जो है वो फर्स्ट है, क्योंकि हमारे माइंड सेटअप में ऐसा बना हुआ है, कभी भी हम बैक माइंड में नहीं देखते। हाँ देखो, लोगों को 2 पॉइंट पे बात रखना चाहिए था। अगर मैं कभी मनी देखा ही नहीं तो ठीक है, ये पॉइंट हो सकता है डोमिनेट होता कि भाई मनी मैटर करती है। सेकंड पॉइंट है कि मैं चला जाता और सबको बोलता कि आप अपना जॉब ढूंढो, तब भी आप बोल सकते थे। जब मैं पूरे एकेडमी को लेके कनेक्ट किया, जबकि उनको क्यों नीड होगी बाकी लोग नहीं, उनको भिलाई के ऑफिस की क्यों नीड होगी, उनको एडिटर की क्या जरूरत है, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। तो मेरा बस ये कहना था कि जब मैं इतनी सारी चीजों को लेके जा रहा तो फिर ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। और मेरे जैसे व्यक्ति को जो इस जगह पे है, कोई 25 साल का तो मैं हूं नहीं कि मतलब कुछ ऐसा कुछ हो जाएगा, किसी मनी को प्रायोरिटीज दे दूंगा। मैं खुद इतना अर्न किया हूं, तुम खुद इस ऑफिस में हो तो तुम फील कर सकते हो कि हमारा फील फैक्टर कैसा रहता है। तो अब जिसको जो बोलना है तो वो तो उनकी बातें है, उसको तो मैं रोक नहीं सकता। अब सर आप एक बहुत बड़ी कंपनी के वीपी बन गए हो, अब
क्या आप अभी भी आप उस स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही खड़े रहेंगे जैसे पहले आप खड़े रहते थे? देखो मैं पहले भी खड़े रहता था, जैसे जब गेट का एग्जाम को पोस्टपोन था और वो बहुत जेन्युइन रीजन था क्योंकि कोरोना वाला टाइम था। और देख सकते हो कि जब लास्ट में जितने फॉर्म भरे गए और जितने लोग एग्जाम एपीएस के, मेरे को लगता है 1 लाख से ज्यादा लोग तो एग्जाम ही नहीं दिए क्योंकि उस समय सिचुएशन ऐसी थी। तो वो हमारी फाइट जो थी वो जेन्युइन थी। अगर जेन्युइन फाइट नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। नहीं, मतलब आप खड़े रहोगे। हाँ, मैं उस बता रहा हूं। कंपनी के साथ अभी तक तो आप तो एक इंडिविजुअल थे ना। ठीक है। अब तो आप तो किसी के साथ जुड़ गए। हाँ देखो, अब देखो मैं बोल रहा हूँ कि अब देखो किसी कंपनी का वीपी हूँ तो हो सकता है कुछ परसेंटेज मेरी लिमिटेशन हो, लेकिन स्टूडेंट कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अगर बात करना है तो बात क्यों नहीं करूंगा? मतलब वो तो बात मैं करूंगा ही ना। हाँ मतलब अब मेरे को कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचना होगा। अब अगर कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन से जो बात करता है उसको कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचना रहता है, बीजेपी का जो पर्सन रहता है उसको बचना रहता है, तो मेरे को अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा केयर होगा। अभी हमारा घर था, हम अपने कुछ भी स्टेटमेंट बोल सकते थे, कोई क्या ही कर लेता, ज्यादा डिफेमेशन केस लगा देता। लेकिन अभी मेरे को अपने स्टेटमेंट का केयर करना पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन स्टूडेंट के लिए जो खड़े होने वाली बात है उसमें तो कोई बात ही नहीं कि उनके लिए मैं खड़ा नहीं हूँ। अगर आईआईटी अगर किसी भी चीज को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करती है तो मेरे को लगता है कि मैं तो आगे आऊंगा ही। केस से बहुत बड़ी बात उठेगी। अच्छा, क्या आपके ऊपर केस किया गया था अनअकैडमी के द्वारा कि नहीं, आपके ऊपर प्रेशर बनाया गया था, आपने इतना उनका विरोध किया? हाँ, है ना? हो सकता है वो लोग कर भी सकते हैं। नहीं तो क्या आपने मतलब उनने आपके ऊपर क्या कोई केस किया, फिर आपने वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट करते हुए? एक्चुअली क्या था कि जैसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ जो मेरे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट सभी को पता है कि शॉर्ट टेम्पर वाला पार्ट है मेरा। तो विराट कोहली का भी है, विराट कोहली का भी है, तो मार दिया शतक। हाँ मार दिया, 122 मार दिया, तो हमारा भी है थोड़ा सा। लेकिन हम एक्सेप्ट करते हैं ना, लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लोग छुपाते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाँ मेरे पे डिफेमेशन का केस था और वही दिया, अनअकैडमी ही दिया। हाँ डिफेमेशन केस है क्योंकि मैं डायरेक्ट नाम ले लेता हूँ ना। हाँ। तो डायरेक्ट नाम लेना कभी कभी कोर्ट के अकॉर्डिंग होता है कि डायरेक्ट नाम मत लो ना बचो। हाँ। तो मैं डायरेक्ट नाम ले लेता हूँ। तो फिर बाद में अभी जब मैं बेंगलोर गया था तो सेटलमेंट हुआ, मेरे को 5 वीडियो डिलीट करना पड़े, जो जज बोले कि वो 5 वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। और फिर हमारा सेटलमेंट हो गया। फिर यूए के साइड से प्रपोजल था कि सर अपन मिलके काम करते हैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, और बहुत ही पॉजिटिव वे में मीटिंग हुई। फिर मैं पूरे पॉइंट्स को देखा और वो लोग इतना कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे मेरे को कि चलो आप सर गेट अकेडमी को भी अपन लेके चलते हैं, यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं पूरे एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके आगे बढ़ते हैं। तो मेरे को लगा कि ठीक है क्यों ना किया जाए करके। फिर मैं अपने केएमपी से बात किया तो बोले कि ठीक है सर कर सकते हैं, एक बार आप सोच लो, बस आप ही की फीलिंग का है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब वो केस के डर से आपने? नहीं, केस के डर से क्या, केस से क्यों डरूंगा मैं? मेरे जैसा व्यक्ति केस से क्यों डरेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि कोई केस है इसलिए फिर मैं अपने थॉट को चेंज करूं। मेरा जैसा व्यक्ति वो केस वेस चीजों से कभी भी नहीं डरता। और ये टेक्नोलॉजी क्या है अनअकैडमी के पास? आप टेक्नोलॉजी के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है। क्या है सर क्योंकि बताइए, हमको भी, हम भी जानना चाहते हैं। अच्छा क्या हम तो खुद स्टूडेंट रहे, आपके हर वीडियो पसंद आए, आपका ऐप अच्छा लगता है, आपके हर चीज अच्छी लगती है, तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी वो वहां पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं जो? नहीं आप ना कभी ऐप में जाइए, उनका ऐप में गेमिफाई है। और हमारा जो ऐप था हमारा थर्ड पार्टी से था, और पिछले हम 2 साल में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ब्लंडर होता है। हम 2-3 थर्ड पार्टी 2-3 चेंज कर चुके हैं। मतलब सिचुएशन ये है कि हम आज तक कोई मेरा ऐसा वीडियो बता दो जिसमें मैं बोल रहा हूँ पूरे इस 3 साल में कोई भी मेरा एक वीडियो निकाल के बता दो कि जिसमें मैं इसमें को बोल रहा हूँ कि ये ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लो। मतलब मेरी इतनी दम नहीं हुई कि मैं किसी स्टूडेंट को बोल सका हूँ कि ऐप डाउनलोड कर लो। क्यों? इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि मैं बोलूंगा और अगले 6 महीने में फिर से बोलना पड़ेगा नया ऐप डाउनलोड कर लो। मतलब मेरा सिंगल वीडियो नहीं है इस बारे में आज तक। मेरे किसी भी वीडियो के प्रमोशन में मैं अपने ऐप को आज तक प्रमोट नहीं किया, क्योंकि मेरे को हर बार लगता था कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी के। लास्ट वीडियो में अपना टेलीग्राम का पहली बार की किसी को मन कर रहा है अपने दिल की बात करके तो वो भी बोल दो करके, जितना बोल रहा है बोल लो, क्योंकि मैं वो भी कभी शेयर नहीं किया। तो मेरा ये था कि हम क्या जो चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है, मेरे स्टूडेंट इतने अच्छे कि जो चीजें प्रॉब्लमेटिक होती है उसको पब्लिक नहीं करते। उनको प्रॉब्लम होती है वो कॉल करते टीम को, हमारे टीचर से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, मेरे से कनेक्ट हो, मतलब ऐसे फैमिली समान रहते हैं। तो उस चीज को ना घर की चीजों को बाहर निकालने की कोशिश नहीं करते कि वो बताए कि इनका ऐप खराब है। लेकिन हमारा अगर रेटिंग देखोगे तो रेटिंग में तो थोड़ा सा अब देखिए 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, मतलब 4 को क्रॉस नहीं है। तो और 2-3 साल में हम लोग अच्छा खासा स्ट्रगल किया, हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में ग्रोथ नहीं कर पा रहे क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप लोन लेके भी, आपके पास इतनी क्षमता है कि आप लोन लेके भी, और इन लोग जहां से ऐप बनवाए चाइना वाइना से, सबको पता है कहां से ऐप बनवाए। नहीं उनकी इन हाउस टीम है
और हम लोग ना 2 साल 3 साल पहले ना एक 6 महीने के इंटरवल निकाले जिसमें हम बहुत सारे लोगों से मिले। मेरे जो फ्रेंड लोग थे जो उस जमाने में सब इंडिया फॉरेन अलग अलग जगह पे अच्छी अच्छी जगह पे सबसे मैं एडवाइस लिया कि कैसे करिए ऐप बनाएंगे। तो सब बताया कि भैया ऐप ऐप एक बड़ी सी कंपनी अगर ऐप बनाती है तो वो उतना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अगर उसको लग रहा है कि वो 100 करोड़ खर्चा कर सकती है, उस ऐप के पीछे इतने सारे लोग लगते हैं, क्योंकि ऐप में ना वेबसाइट नहीं है। हाँ। वेबसाइट को हैंडल करना इज वेरी इजी। हाँ। लेकिन ऐप में एक भी चीज फटता बोलते हैं, टेक्निकली में बहुत ज्यादा वो लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि ऐप में फट गया। तो अगर कुछ भी फटता है ना उसको डैमेज उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इट्स वेरी वेरी टफ। तो हम लोग ना बहुत ऐसा नहीं कि हम लोग ट्राई नहीं किए, हम लोग एक बार इन हाउस करने का भी सोचे। फिर हम जब बड़े बड़े लोगों से मिले तो बोले कि सर आप मेरे को ना मेरी सैलरी दे नहीं पाओगे, क्योंकि आप लोग की कंपनी जितना पैसा रियाज करती होगी ना मेरी सैलरी आप ना दे ही नहीं पाओगे। मतलब अपनी सैलरी भी नहीं बताया। तो फिर हम थर्ड पार्टी तक गए। तो फिर मेरे को लगा कि अच्छा ये तो हमारे लिमिटेशन है कि हम ये तो क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट भी एक था उनके साथ कनेक्ट होने का कि टेक्नोलॉजी वाइज दे आर वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है उनके, क्योंकि वो इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं टेक्नोलॉजी में, एंगेजमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा सर, उनकी सबसे बुरी बात 15 मिनट का शुरुआत में सिर्फ प्रमोशन वीडियो की शुरुआत में। तो क्या आपको ये कंटिन्यू होता रहेगा फिर? देखो एक्चुअली क्या है कि शुरुआत में 15 मिनट तक सिर्फ मैं अपना कोड दे रहा हूँ। देखो वो कंपनी के अपने नाम होते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल होता है। मतलब जितने भी मेरे को लगता है कि सब कंपनी सबका अपना अपना स्टाइल, सबके करने का एक जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तुम पढ़ाओ, तुम्हारा अपना स्टाइल। आपने कभी सब्सक्राइब करने नहीं बोला, ठीक है, तो सबको अपना अपना स्टाइल होता है। हाँ। तुम्हारा अपना एक स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है। अब तुम बोलते हो कि वीडियो में लाइक करो सब्सक्राइब करो, तो क्या लाइक और शेयर लाइक और शेयर बोलते हो, तो क्या तुम एक अच्छे यूट्यूबर नहीं हो? क्या तुमको बिलीव नहीं अपने कंटेंट पे, इसलिए तुम लाइक और शेयर करने बोलते हो? मैं तो कभी नहीं बोलता लाइक, इसका मतलब मैं नहीं बोलता, इसका मतलब मैं तुमसे अच्छा हूँ और तुम बोलते हो इसलिए तुम मेरे से अच्छे नहीं हो। तो चलो इस चीज का तुम ही आंसर दो, क्या ये सच है? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये सच है कि तुम्हारा लाइक और शेयर करने का मतलब है कि तुम उतने अच्छे नहीं हो और मैं नहीं बोलता हूँ इसलिए मैं अच्छा हूँ? नहीं, देखो पैरामीटर्स अलग अलग है। कभी सब उनके अपने पैरामीटर्स। 5 सेकंड के लिए बोलना और 15 मिनट के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत फर्क है। आपको एक्चुअल में उसको सुधारना होगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि देखो इस चीज को ध्यान दो कि क्या उनके जो प्लस वाली क्लासेस होती, क्या वहाँ पे व्यक्ति किसी का भी 2 मिनट 4 मिनट खर्चा करता है जो पैसे देके उनका कोर्स लिया, क्या वहाँ पे होता है? यूट्यूब में क्या हो रहा है? अभी जब KGF मूवी आई तो छोटे छोटे ट्रेलर आना चालू किए, टीजर जो बोलते हैं छोटे, तो यूट्यूब को लोग कैसे यूज कर रहे हैं? लोग थोड़ा सा ट्रेलर टीजर इशू करते हैं, उसकी पूरी मूवी दे देते क्या? उसके बाद मार्केटिंग तो कर रहे हैं। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जो खुद बोलता है कि आप जो पैसे कमाओगे उसका 50% मैं आपको दूंगा और 50% मैं रखूंगा, आप प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट यूज करो। तो यूट्यूब को हम भी यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए। अब तरीका ये है कि या तो मैं बोलूं कि देखो ये कोड है, या तो फिर मैं नीचे पट्टी लगा दूं। तो सबके अलग अलग तरीके अलग अलग। जैसे मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि कोर्स परचेस करो, लेकिन मैं जब पढ़ाते बोलता हूँ इससे अच्छा कंटेंट कभी देखे हो क्या? इसका मतलब तो यही हो कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको लेना है। मैं भी तो यही करता हूँ, सभी लोग यही करते हैं। मेरा तरीका एकदम अलग है जिसमें दिखता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही स्मार्टली हैंडल करते हैं, मैं भी स्मार्टली हैंडल करता हूँ। सर मेरे को तो एक बात का भरोसा है, अगर आप अनअकैडमी के साथ जुड़े हो तो फिर तो आप तो जुड़े रहोगे। फिर वो ऐसा नहीं होने वाला है जैसे बहुत सारे टीचर्स के साथ हो रहा है कि 6 महीने पढ़ाए, 8 महीने पढ़ाए, गायब हो गए, इधर चले गए उधर चले गए, क्योंकि कमी नहीं है चीजों की। यहाँ आपकी ऑफलाइन कोचिंग का क्या होगा? ऑफलाइन कोचिंग जैसे चल रही है, हम लोग जब बात किए तो ऑफलाइन कोचिंग की हमको परमिशन है। ये ऑफिस ऐसे चलते रहेगा, ऑफलाइन क्लासेस ऐसे चलती रहेगी, ये सब चीजें ऐसे रन होगा जैसे रन होगा। नहीं, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ और मैं देखा हूँ कि एक ऐप में आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो जिसमें मैं घर में कभी भी बैठ के देख सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं अपनी बाइक लेके, पेट्रोल का रेट 100 रुपए हो गया है, बाइक लेके वहां से यहाँ तक आऊंगा, फिर यहाँ पे बैठूंगा। तो स्टूडेंट फिर तो आपकी ऑफलाइन में आने से बेटर आप स्टूडेंट को ये लगेगा कि यही सर तो सेम चीज तो ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि इसमें यूए में जाने ना जाने का तो कोई लेना देना नहीं। आज भी हम लोगों को ऑफलाइन में 5% लोग ही पढ़ रहे और 95% आज भी, मतलब बिना वहां जाए 95% आज के डेट में हमको ऑनलाइन से पढ़ रहे, चाहे वो कश्मीर में हो चाहे वो त्रिपुरा में। आज मेरे को लोग पढ़ रहे, लाइव क्लासेस में पढ़ रहे, रिकॉर्डेड कोर्स में पढ़ रहे। कितना बच्चा ऑफलाइन में पहुंच रहा है? सिर्फ 5%। 5% सबसे बड़ा नंबर।
इन एक जमाने में ऑफलाइन कितना बड़ा चीज था। तो लोगों को, इंजीनियर को ना कंफर्ट मिल रहा है, टीचर को मिल रहा है। हाँ ये बात जरूर है कि अगर मैं बोल दूं कि मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर ये नंबर बढ़ जाएगा ऑफलाइन का, क्योंकि बच्चा यहाँ आएगा क्योंकि मेरे को पढ़ना है। लेकिन जब मैं अवेलेबल हूँ तो उसकी चॉइस है। तो आप ये तो मानते हो ना कि ये होने के बाद आपके ऑफलाइन का थोड़ा तो ये गिरने वाला है। हाँ हमारा पिछले 3 साल में गिरेगी। 3 साल में ऑफलाइन ऑनलाइन के आने के बाद गिरेगी, नहीं तो ऑफलाइन का नंबर बड़ा होता था। लेकिन लोगों को घर में बैठ के किसी भी समय पढ़ने का जो कंफर्टेबल मिला, और स्पेशली इंजीनियर को सुबह 7 बजे अगर सो रहा है तो सोचेगा 1 घंटा और सो लेता हूँ, बाद में देख लूंगा, ऐसा भी क्या हो जाएगा। तो उसको जो कंफर्ट मिला, जो कंफर्ट चाहता था, हाँ। और कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हाँ। तो उससे बेसिस को कुछ लगा नहीं। हाँ मेरे को लगता है कि ऑफलाइन उस बेसिस पे, कि कई लोगों को लगता है कि वो फील फैक्टर चाहिए लोगों के बीच में, तो वो ऑफलाइन वाला पार्ट डोमिनेट कर जाता है। अदरवाइज सिर्फ कंटेंट की बात की जाए, कंफर्ट की बात की जाए, तो ऑनलाइन डोमिनेट करता है। सर क्या अनअकैडमी आपको एक्वायर करके भिलाई में अपनी एक ब्रांच खोल लिया है? नहीं देखो, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग ऐसा मर्जअप किए, और उसके बाद ऑफलाइन की क्लासेस यहाँ पे चलती रहेगी। ऑफलाइन का रिस्पांस पे डिपेंड अब करेगा। ऑफलाइन में भी आप उनका प्रमोशन करेंगे? नहीं, ऑफलाइन में तो प्रमोशन की नीड ही नहीं होती। ऑफलाइन में क्या प्रमोशन होता है? ऑफलाइन में आप क्लास गए, बच्चे आए हुए, आप उनको पढ़ा रहे हो। मैं बोला ना, जैसे हम अपनी लाइव क्लासेस के अंदर जब जाते हैं तो वहां पे थोड़ी कोई प्रमोशन करते हैं। बच्चा तो आ चुका है। प्रमोशन देखो कहाँ होता है, प्रमोशन उस जगह पे होता है जो प्लेटफॉर्म होता है जहां से लेके जाना है कहीं पे। समझ रहे ना? अब मैं बोल रहा हूँ कि अब आप थिएटर में मूवी देख रहे हो, अब आप ब्रह्मास्त्र को जाइए तो ब्रह्मास्त्र मूवी देख रहे हैं। अब वो जब मूवी देख रहे हो तो उस समय ब्रह्मास्त्र का एडवर्टाइजमेंट करके करेंगे क्या? आप मूवी तो ब्रह्मास्त्र देख रहे हो भाई, एडवर्टाइजमेंट तो वहां करेंगे ना जब ब्रह्मास्त्र मूवी नहीं आई थी, तो तब एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत वहां कभी नहीं पड़ती जहाँ पे क्लासेस एंगेज होती है। अब आपके टेस्ट सीरीज वगैरह का क्या होगा? स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। क्या चीज? अच्छा टेस्ट का कंटेंट मैं कहां से दूं? बेस्ट कौन दे रहा है? नहीं, बेस्ट कंटेंट जो है वो कंबाइन हो जाएगा, और मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि कंटेंट वाइज चीजों को जो हमारे पास बेस्ट है, जो अनअकैडमी के पास बेस्ट है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, हमारी टीम की रिस्पांसिबिलिटी है, पूरे लोगों की रिस्पांसिबिलिटी कि उसका जो कंक्लूजन है, जो बेस्ट चीज है, अगर किसी चीज में कमी है उसको कट कर दिया जाए, जो बेस्ट पार्ट है उसको ऐड कर दिया जाए, तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर हो वो बड़ा ही बेस्ट हो, किसी भी चीज में कमी ना हो। टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन फिर से रीचेक होंगे, जो बेस्ट होगा वो होगा। लेकिन अभी तो क्या 2-3-4 अभी तो गेट का एग्जाम आने वाला है, तो 2-3-4 महीने जो है वो टेस्ट सीरीज वाला जो पार्ट है वो हमारा चलते रहेगा। अभी इवन मेरे को तो वो ये भी फ्रीडम दे रहे हैं कि हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो उनके एक ऐप में आ जाए, और आप सेम चीज, हाँ सेम उनका टेस्ट चल रहा है वो चलते रहेगा, हमारा टेस्ट सीरीज उनके ऐप में आ जाए, और पूरे इंडिया को फ्री कर दिया जाए, पूरे इंडिया को फ्री कर दिया जाए। तो अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फाइनल होगा तो बताओ उसके बाद ये मैटर करता है कि मैं उनके साथ मर्ज किया तो उसका एडवांटेज मिला कि नहीं मिला। अगर पूरे इंडिया को अगर पूरा फ्री टेस्ट सीरीज अगर उनके ऐप में जाके मिल गया तो एक स्टूडेंट को लगेगा कि भाई तो ऐसे तो मर्जर 8-10 और हो जाए, तो फिर आपसे नहीं लेंगे ना वो लोग टेस्ट सीरीज, तो क्या ही प्रॉब्लम है? अभी आपसे नहीं लेंगे फिर। हाँ तो ठीक है, इट्स ओके, कोई वाला अकेडमी वाला फ्री वाला टेस्ट तो ठीक है, क्या ही प्रॉब्लम है? अभी हमारा इंपॉर्टेंट ये चीज था कि हमको ये चाहिए था कि स्टूडेंट का जो फील फैक्टर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रहे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पढ़ा सके, और किसी की भी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम ना आए। और जब हम मिल रहे हैं तो इसका एडवांटेज स्टूडेंट को मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम मिल रहे हैं तो इसका एडवांटेज से ज्यादा लॉस हो रहा है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट सोचेंगे तो मिल जाएंगे तो फिर तो ऑप्शन ही नहीं बचेगा, फिर तो ये जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा। नहीं, हम लोग कहता है कि हम मिल रहे हैं तो स्टूडेंट को कंफर्ट मिलेगा और बेटर पॉसिबिलिटी मिलेगी। 2018 से तो बात शुरू हो गई थी आपकी उनके साथ। हाँ 2018 तो में 2000 इतने साल के लगते, 2022 में जाके डील क्यों हुई आपकी? अच्छा नहीं देखो, 18 में जब बात हुई तो हम पहली बार प्रोडक्ट नहीं लाए थे, तब बात हुई थी, मतलब हमारा ऑनलाइन का प्रोडक्ट नहीं आया था। तो उस समय उनके उस समय भी गेट की उनकी ऐसी कोई टीम नहीं, लोग बोल रहे हैं कि उस समय आपको ऑफर कम मिला था। नहीं लोग बोल रहे हैं। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि ऑफर कम मिला था, उस समय आपको कम पैसे दे रहा था। नहीं, पैसे देने की बात नहीं थी, पैसे ही स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब वो पहला ही स्टेप जो था वहीं पे चीजें ही रुक गई। मतलब पैसे की बात कब आती है? जब आप बोलोगे कि वी आर रेडी। अरे उसके बिना तो पैसे की बात नहीं आएगी ना। अब आप रेडी नहीं हो तो पैसे कहां से आएगा? तो उस समय तो वो बात ही स्टार्ट नहीं हो पाई कि कैसे हम लोग मिलेंगे, और हमारा ऑनलाइन का प्रोडक्ट भी नहीं था। तो हमको उस समय लगा कि ऑनलाइन का प्रोडक्ट एक बार लॉन्च करते, देन वी विल सी और कैसे चीजें होगी करके। तो ऐसी चीजें चलते रही। फिर हर एक साल में कभी बात होते रहे कि सर आप कंफर्टेबल हो क्या। फिर चीजें बीच बीच में फाइट भी हुई हम लोगों की, हमारे जो टीचर थे तो वो भी एग्रीमेंट के बाद बीच की। मैं बोल रहा हूँ कि किसी का किसी दूसरी जगह पे जाने में मेरे को कोई इशू नहीं है। तू मेरे पास पढ़ा है,
तुम कल और किसी के पास पढ़ा रहे हो और मैं तुम्हारे खिलाफ बोल दूंगा तो गलत बात है ना भाई। आप को मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, आपकी जिंदगी में कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। लेकिन अगर तुम मेरे को 2 साल का एग्रीमेंट करके दिए हो तो तुम 2 साल के बाद जो तुमको ऑफर मिला तुम ले लो यार। अब तुम बोलोगे सर कि वो 24 एग्रीमेंट के 24 घंटे बाद सर मेरा ऑफर चेंज हो रहा है, तो ये तो एथिकली गलत हुआ ना। अभी मैं अगर एग्रीमेंट किया हूँ 5 ईयर्स का किसके साथ, अनअकैडमी के साथ, कल मेरे को दूसरी एक कंपनी बोली कि सर कितना पैसा दिए, तो मैं बोलूंगा कि इतना देती सर, हम आपको ना डबल ऑफर करते हैं, ठीक है हम आपको डबल ऑफर करते हैं तो सर आप सर आ जाइए। फिर मैं बोलूंगा कि सर वो जो मैं एग्रीमेंट किया, देखा जाएगा इंडिया में तो केसेस चलते रहते हैं। तो ये एथिकली ब्रेक होगा कि मैं पूरी कंडीशंस अपने अकॉर्डिंग किया, सब कुछ बात कर लिया, उनसे एग्रीमेंट भी कर लिया। अब मेरे पास डबल का ऑफर आ गया, क्योंकि अब मेरे को डबल का ऑफर आ गया क्योंकि सामने वाले को लगता है कि यार इनका यहाँ जाना तो ज्यादा रिस्की हो सकता है, तो फिर वो मेरे को और ऑफर दे दिए। तो फिर मैं अगर इनका एग्रीमेंट ब्रीच करता हूँ तो इसको मैं बोलता हूँ कि इसको ब्रीच करना बोलता है, तो मैं नहीं करूंगा। अब मेरे को बताओ क्या मैं, अब मेरे को क्या सोचना चाहिए कि मेरे को कोई कितना पैसा दे सकता है। जब मैं 5 इयर्स का एग्रीमेंट कर दिया तो अब क्वेश्चन मेरा आता है कि 5 इयर्स के बाद मेरा थॉट होगा मेरे को क्या करना है, बस मेरा इतना ही है। ऐसा किसी को हम बाउंड नहीं कर सकते, वो मेरे को जिंदगी भर के लिए बाउंड पूरी करेंगे अनअकैडमी वाले कि आप एग्रीमेंट कर लिए सर, अब तक सर जब तक जियोगे तब तक सर आपको यही पढ़ा, ऐसा थोड़ी। अगर 5 साल का मैं साइन कर दिया तो मेरा थॉट नहीं होना चाहिए कि मेरे को आज 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और जब एग्रीमेंट हो जाता तो लोग नंबर बढ़ा देते, तो मैं ब्रिज कैसे कर दूंगा, और ब्रिज कर दूंगा तो केस चलते रहेगा। एक ना एक दिन तो मेरे को आंसर देना पड़ेगा भाई, डिफेमेशन के भी तो बेंगलोर जाना पड़ा ना। तो कोर्ट हमारे इंडिया में कोर्ट का टाइम लगता है लेकिन जाना तो पड़ता है। ट्विन टावर गिरा ना, 1 साल में गिरा क्या, 2 साल में गिरा क्या, 8-10 साल लग गए, तो इंडिया में रिजल्ट जरूर आता है, भले चाहे लेट आता है। सर आप कहते हैं कि आपका थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, आप जो भी आता है वो बोल देते हैं, तो अनअकैडमी में भी आप एकदम ओपन रहेंगे ऐसे ही जैसे गेट एकेडमी में? नहीं आजकल, लेकिन 1 साल से देखोगे तो बहुत मेरा शॉर्ट टेम्पर वाला पार्ट बड़ा मिनिमम हो गया। अभी 1 साल से देखो या 1-1.5 साल से देखो तो बाद में तो जो लोग गए, कुछ लोग जो लास्ट में गए उनको तो कभी अपोज भी नहीं किया। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ आना चालू किया कि लोग अपना फील करते हैं कि वो क्या सोचते हैं। भाई हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट था कि हमको अगर स्कूल में टीचर पढ़ाया है वो भले चाहे हमको उस तरीके से वैल्यू नहीं देता था, लेकिन हम उसके चरण छूते थे तो वो छूते ही रहे कि जिंदगी में मरते दम तक। कुछ चीजें ना कंडीशन नहीं होती है। आपके पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स आपको सपोज करो किसी मिसकम्युनिकेशन मिसकन्फ्यूजन के कारण आपको गलत ट्रीट करते, तो आप अपना ट्रीटमेंट थोड़ी चेंज कर दोगे। तो मेरे को लगता है कि मैं फिर धीरे धीरे उस चीज को सोचा कि अभी आज का जो यंग जनरेशन है वो पता नहीं किस चीजों को काउंट करता है, लेकिन हमारे जमाने में तो रिस्पेक्ट वाला जो पार्ट एक बार जब चालू होता है तो जिंदगी में मरते दम तक रहेगा, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। हाँ सर, मेरा भी बोलने का वही है सर। मेरा जो भी टीचर रहे मैकेनिकल के, वो कहीं भी चले जाएं और कैसे भी थोड़ा हमारे खिलाफ हमारे जो हम अपोज भी करते थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा रिस्पेक्ट चेंज जाएगा तो फिर आप यार स्टूडेंट तो फीलिंग ही खत्म होगी ना। YouTube पे रिकॉर्डेड कंटेंट इनफ हो गया है। इतने मतलब हर टॉपिक के इतने वीडियोस मिलेंगे। क्यों कोई बंदा अनअकैडमी ज्वाइन करे, क्यों कोई बंदा गेट एकेडमी ज्वाइन करे, क्यों करे? YouTube पर फ्री में मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ कि YouTube में क्या कल से फ्री से मिल रहा है कि परसों से मिल रहा है या 1 साल पहले से? आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स का तो आपने स्टार्ट किया, गेट इंडस्ट्री में सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे लोग देना स्टार्ट किए। लेकिन इतना कंटेंट अवेलेबल है कि सच में उसको अगर उसको पढ़ने की कोशिश की जाए तो आपको 3 साल लग सकते हैं प्रिपरेशन। मतलब कंटेंट एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा है। एक लाइब्रेरी टाइप का है कि लाइब्रेरी में आपको इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ना था, इंजीनियरिंग मैथ्स 1 पढ़ना था, और इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ना था आपको लीनियर अलजेब्रा। और आप पता कि सर लीनियर अलजेब्रा की कौन कौन सी बुक है, तो बोले कि वो पूरी 100 बुक जो है ना लीनियर अलजेब्रा की, अब आप सर्च कर लो जो आपको लगता है। तो भाई लीनियर अलजेब्रा तो खत्म ही नहीं होगा कभी, तो बस क्वेश्चन ये हो गया। तो अब आपका टाइम क्या है कि अब मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, कॉलेज में ऐसा पढ़ता हूँ जो कि मैं बुक परचेस नहीं कर सकता हूँ, तो मैं उन 100 बुक से सर्च करूंगा, मेहनत करूंगा, 10 गुना मेहनत करूंगा, रात भर लाइब्रेरी में बैठा रहूंगा, लेकिन मार्केट से बुक परचेस करने का मेरे पास नहीं है, अमाउंट नहीं है, तो मैं उन्हीं 100 बुक से मैं परचेस करूंगा। हम किए सब, तो मैं और वहां से खोजूंगा, चाहे कितना भी टाइम लगता है, 1 बुक 2 बुक 10 बुक 50 बुक। लेकिन अगर मेरे पास अमाउंट एक बुक परचेस करने का 400 रुपए का, तो मैं 100 बुक को नहीं सर्च करूंगा, मैं मार्केट से जाके एक अच्छी सी बुक ले लूंगा, उसमें पढ़ लूंगा, बस इतना ही डिफरेंस है। तो जिनको भी प्रॉब्लम है उनके लिए तो यूट्यूब वरदान है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि
मतलब गॉड है, मतलब यूट्यूब की तो जितने भी लोगों को फाइनेंशियली दिक्कत है उनको तो यूट्यूब का जो आपके- सिंबल होता है ना वो लगा के रखना चाहिए अपने रूम में। आपके कंटेंट अभी भी यूट्यूब पे फ्री में आने वाले हैं पूरे, जैसे कंटेंट मेरे है वैसे रहेंगे, इवन उससे ज्यादा आएंगे। और उसमें कोई प्रमोशन, फुल इंफॉर्मेशन, मतलब देखो जैसे प्रमोशन हम करते हैं अभी, वो प्रमोशन का थोड़ा बहुत स्टाइल चेंज हो सकता है, लेकिन प्रमोशन तो हम पहले भी करते थे। आज भी जाके देखो तो प्रमोशन है, प्रमोशन का स्टाइल चेंज, मैं ही लाइक और शेयर करने बोल रहा हूँ सर। वो प्रमोशन तो ठीक है, तो वो रहेगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपके टीचर्स जो स्विच किए और अब मतलब इतना चीजें हो गई हैं और अब आपका इस तरफ मूव हो जाना, आपका वो टी शर्ट पहन लेना, उसके बाद ऐसा हो गया है, माहौल इतना गर्म हो गया है कि बस ये एकमात्र एक लाइक व्यूज पाने के कंटेंट बन चुका है। तो सर क्या आपने सही किया था उन लोगों के खिलाफ उस समय वीडियो बना के कि ये स्विच किए, क्या या फिर वो अभी सही कर रहे हैं आपके खिलाफ वीडियो बना के? बड़ा गुड क्वेश्चन है। देखो पहला चीज तो ये है कि लोग पता नहीं मेरे को क्यों गिरता हुआ देखना चाहते पहले भी, मतलब लोग चाहते हैं, हम मतलब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि गिरता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया, आई होप कि नहीं हो पाएगा। सेकंड चीज है कि उस समय जो वीडियो था वो इस बेसिस पे था कि मैं वो वही बोल रहा हूँ कि अगर एक पेपर में अगर आप किए हो साइन तो आपको उतने दिन रहना चाहिए। अगर आप 1 साल का बॉन्ड किए हो तो आप 1 साल के बाद फ्री हो ना। ऐसा तो नहीं है कि आपसे 10 साल का बॉन्ड करा लिए या फिर मैं गन रख के आपसे बॉन्ड साइन करवा लिए, नहीं करवा लिए ना भाई। आज अगर मैं यूए के साथ अगर एक एग्रीमेंट बनाया तो गन रख के थोड़ी रखवाया ना, आराम से बात की। तो मैं अपने टीचर से भी आराम से बात किया, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था? कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर, किस चीज का प्रेशर रहेगा, किस चीज का प्रेशर? किसी चीज की मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेशर रह सकता है? कोई केस का भी प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं। केस तो सेटल हो चुका है। आपने खुद से पूरे होशो हवास में हाँ मैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट कम्युनिटी प्लस गेट एकेडमी के एम्प्लॉय, टीचिंग और नॉन टीचिंग सबको कंसर्न में रखते क्या फायदा होगा गेट एकेडमी के एम्प्लॉयज का? गेट एकेडमी के एम्प्लॉयज का क्या फायदा होगा? देखो हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है, सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म में चीजें जाएगी। देखो आज तक हम पता है, आज तक हम कोरोना के टाइम में भी किसी एक भी एम्प्लॉय का ना 1 रुपए भी कट नहीं किया, जबकि बड़ी बड़ी कंपनी 50% 70% एक भी व्यक्ति का नहीं किया। आज तक हम अपने टीचर को ये नहीं बोले। वीडियोस बन रहा है यूट्यूब पे कि आपने पेन ड्राइव कोर्सेज के लिए वीडियो बनवाए हैं और उनको 1 रुपया नहीं दिया, जबकि वो पेन ड्राइव कोर्सेज करोड़ों में बिके हैं। पेन ड्राइव कोर्सेज कर रहा हूँ बिल्कुल आई एग्री। लेकिन पैसे देने की बात, आप अगर गेट एकेडमी में अगर एम्प्लॉय हो, गेट एकेडमी में काम करते हो तो भैया आप जिस समय रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय आपके जितने आवर्स होते महीने के उतने ही तो करोगे ना भैया। अब सुजय सर जो है वो हमारे कंपनी गुरुपाल है और हमारे एचओडी जितने भी लोग हैं, तो क्या हम उनको वीडियो बनाने के क्या पैसे देंगे? क्या उसमें क्यों देंगे? आप एक कंपनी के लिए काम करते हो तो कंपनीज में जो भी चीजें होता है, चाहे क्लास लेना हो, जो आपको सैलरी मिलती है, सिक्योरिटी आपकी वो नहीं तो सैलरी तो आपको सैलरी किस चीज की मिलती है? उसी अब 2 महीने से रिकॉर्डिंग चल रहा है किसी का, तो जो सैलरी मिली वो किस चीज की मिली? वो रिकॉर्डिंग की तो मिली ना, और किस चीज की मिली? मतलब भाई अब उस रिकॉर्डिंग से क्या अर्न किया गया, उसका क्या लेना देना कि उससे क्या अर्न किया गया है? भाई ये तो सोचना चाहिए ना कि हम कहां से क्रिएट किए, कितना एफर्ट किए। इस पूरे 4 साल में मैसेज ज्यादा कोई वीडियो बनाया होगा, मैसेज ज्यादा कोई कंटेंट दिया होगा, और जो लोग बोल रहे हैं ना उन लोगों से पूछा जाए कि क्या आपका कंटेंट आज भी सेल हो रहा है? क्या आपका जो कंटेंट था उसकी क्वालिटी अच्छी थी? आज के डेट में वो कंटेंट में इतना खराब कमेंट था, जो 1-2 लोग बोल दे रहे हैं, उनका कंटेंट रिमूव कर दिया गया। स्टूडेंट लोग के रिक्वेस्ट थे कि रिमूव कर दिया गया। आप पता कर लो, थोड़ा सा आप एनालिसिस करो, उस पर एक वीडियो बना लो कि जो लोग ऐसा बोले होंगे क्या उनका कंटेंट गेट एकेडमी सेल कर रहा है, जो ऐसा बोले होंगे, तो आपको पता चलेगा। अब YouTube में एक दिन का सर्च करो तो आपको पता चल जाएगा कि जितना भी हम रिकॉर्डेड कोर्स या जितना भी डिजाइन किए थे उसमें सबसे लास्ट कैटेगरी और सबसे वर्स्ट जो रिकॉर्डिंग थी उन्हीं लोगों की थी, और वो लोग क्वेश्चन कर रहे, बड़ा अजीब गरीब है, बट ठीक है, इट्स ओके। मतलब अभी कंट्रोवर्शियल चीज टाइम है, अभी टाइम है, उनका टाइम चल रहा है। अभी किसी को लग रहा है कि भाई पढ़ाने से तो लोग आते नहीं है, कंटेंट से लोग आ नहीं रहे, कम से कम इस भरोसे में लोग आएंगे, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट है तो लोग आ रहे हैं, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। हाँ सर, दरवाजा खिड़की के बारे में बात करते हैं कि गेट के बारे में बात करते हैं। अच्छा, बहुत बहुत बेहतरीन पॉइंट आया। उस गेट के बारे में 2 मिनट बाद बात करेंगे। फेक एकेडमी बोला जा रहा है।
अब मतलब वही लोग जो आपके चरण छूते थे कभी, जिनको आपने मार्कर पकड़ना सिखाया है, हाँ मतलब ऐसा तो वही लोग बोले ऐसा। हाँ उन्होंने आपका नाम रख दिया है, ट्रेंड हो रहा है ये। इस बारे में मतलब आपका क्या सोचना है? क्या ये मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मैं इसलिए कुछ नहीं सोचता, आप रिप्लाई तो नहीं करते इनको? आप देख वो लोग ना मतलब इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं है। अगर वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा तो फिर मेरे लिए कंसर्न करने वाली बात होती है कि कोई व्यक्ति बहुत बेहतरीन डील करता है जिसको स्टूडेंट एकदम देख रहे कंटेंट को, फिर जब वो कंट्रोवर्सी करता है तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार इसको इतने सारे लोग फॉलो कर रहे हैं कंटेंट की वजह से, और फिर वो बोल भी रहे हैं कुछ, तो फिर रिप्लाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बोल रहा है उसका इंपॉर्टेंस जीरो है, उसको कोई कंटेंट वाइज एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन लोग देखते हैं, और अगर उनका कंटेंट अच्छा होता, हाँ लेकिन कंट्रोवर्शियल वीडियो बना रहे तो व्यू आ गए सर। तो कंट्रोवर्सी वीडियो में कंट्रोवर्सी आ गए, व्यू आ गए। अरे तो राखी सावंत के भी कंट्रोवर्शियल व्यू आते थे यार, राखी सावंत के भी नहीं आते थे। मैं बात कर रहा हूँ कि आप राखी सावंत एक्टिंग नहीं कर पाते, तब भी बूम तो आपने करवाया। अरे ठीक है, वही तो बात है ना। बात बूम तो आप ही करवा रहे हो, उस समय भी आप करवाए, आज कंट्रोवर्सी में भी आप बूम करवा रहे हो। ये ठीक है, तो अब हर जगह अगर मैं हर जगह मैं ही आ जाता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनके कंटेंट में कुछ भी बात नहीं है। अगर बात होती तो फिर स्टूडेंट लोग एंजॉय करते। तो मेरे को पता है कि स्टूडेंट को एट द एंड, जो सिंसियर स्टूडेंट है जिसको अपना फ्यूचर बेटर करना है, आज मेरे को बताओ कि आज आप एक अपना स्टडी कर रहे हो, आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, फिर आप पढ़ के एक दिन बहुत अच्छे ऑफिसर बन जाते हो, फिर आप जिससे पढ़े उसका रिस्पेक्ट तो बना रहेगा नहीं। कंट्रोवर्सी और ये सब चीजें तो इंडिया में इसलिए भी थोड़ा सा काम करती है क्योंकि जिंदगी में सबके बहुत दुख है, लोग बहुत परेशान है, लोगों को मौका मिलता है। देखो विराट कोहली को नहीं छोड़े, 70 सेंचुरी कौन मारा? सचिन तेंदुलकर के बाद सेकंड नंबर पे विराट कोहली 70 सेंचुरी। 70 सेंचुरी क्या होता है भाई? 7 सेंचुरी नहीं लगा पाते लोग, 70 सेंचुरी इंटरनेशनल, पूरे दुनिया उनको लाइक करती है। इंडिया लोग इतना ट्रोल कर रहे थे अपने इंडियन को। मेरे को तो कभी कभी लग रहा था कि विराट कोहली पाकिस्तान के लिए खेलता है कि इंडिया के लिए खेलता है, ऐसा मेरे को कई बार फील हुआ। उसको कितना ट्रोल किया गया, तो व्यक्ति इतना परेशान है कि उसको अगर मौका मिले किसी ट्रोल करने का तो भाई मतलब वो पीछे पड़ जाता है, मतलब उसको कुछ चाहिए, कुछ बोले। मतलब मेरे को लगता है कभी कभी व्यक्ति अपनी फ्रस्ट्रेशन ना वो दूसरे पे निकाल देता है। उसकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम है, उसको लगता है तुम गलत किए हो, तो वो अपना जाके लिखना चालू करेगा। अभी देखो 120 आपने मौका भी दे दिया। हाँ मौका मिल गया, मान लीजिए कि मौका मिल गया, एक्सेप्ट कि मौका मिल गया, रोड खुल गई, दरवाजा खुल गया, अंदर घुसने का मौका मिल गया। अब बात करते हैं दरवाजे के बारे में। 1700 रुपए फॉर्म भरने की फीस हो गई है। एवरेज मान लेते हैं 9 लाख लोग फॉर्म भरे दरवाजे का, 153 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। अगर 9 लाख लोग 1700 रुपए देते हैं तो 153 करोड़। कौन करवा रहे एग्जाम? टीसीएस करवा रहा है। और टीसीएस एक ही नहीं करवाता, 50 एग्जाम करवाता है। कोई विदाउट गेट निकलता है वो भी करवाता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी करवाता है। 50 एग्जाम टीसीएस कंडक्ट करवा रहा है। टीसीएस को क्या 150 करोड़ रुपए लग रहे हैं, या फिर क्या टीसीएस 150 करोड़ रुपए की जरूरत उसको एग्जाम कंडक्ट करवाने की, या फिर ये स्टूडेंट्स के साथ एक खिलवाड़? बेरोजगार लोग लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं और ऊपर से समझ रहे ना ये सिचुएशन भी फेवरेबल नहीं है अभी। तो मैं बोल रहा हूँ कि देखो आईटी फीस बढ़ाते जा रही है, 2000 हो जाएगा, अगले साल 2000 हो जाएगा, क्योंकि हर आईटी का एक ट्रेंड हो गया कि जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको लग रहा है पिछली बार तो आप बढ़ाए थे, इस बार हम बढ़ाएंगे। 1500 हुआ था, तो लग रहा है हमारी बारी 1700, अगले बार जिसको मौका मिलेगा बोलेगा 2000। अब देखो क्या है कि इतना पैसा नहीं लगता ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन मैं बोलता हूँ कि अगर आपके पास पैसा आ रहा है और आप स्टूडेंट कम्युनिटी से ले रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में आप क्या ले रहे हो? अच्छा सर, एक मिनट आपको रोकने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। एक दो कंपनी है, IOCL है, और एक दो कंपनी है जो 0 रुपीस PSU जो है गेट के साथ जोड़ती है और 1 रुपया फीस नहीं लेती। लेकिन बाकी जितने भी PSU हैं वो अपना फॉर्म भरवाने का भी फीस लेती है, चाहे 100 रुपए ले, 200 रुपए ले, 500 रुपए, कई 1000 भी लेती है। तो मतलब मैं गेट का 1700 रुपए दे रहा हूँ, प्लस ये PSU का भी फीस दे रहा हूँ, प्लस IIT NIT का काउंसलिंग का भी फीस दे रहा हूँ। ये क्या है? गलत है, ये गलत है। एक्चुअली मेरे को लगता है कि इसको और ऑर्गेनाइज होना चाहिए और गुड वे में ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इस पर पता नहीं क्यों किसी का ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन इसमें ध्यान जाना चाहिए। गुड वे में ऑर्गेनाइज हो सकता है और मालूम कम पैसे में काम किया है, कम पैसे में काम हो सकता है, टीसीएस इतना नहीं देती है। और मेरे को लगता है कि आपको गुड मैसेज देना चाहिए कि आप हर बार बढ़ा रहे हो तो
अगर आप बोल रहे हो कि हर बार बढ़ा रहे हो, इसका मतलब है कि आप बोलोगे कि भाई महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका तो में सब चीज बढ़ रहा है। हाँ। तो भैया सब चीज बढ़ रहा है तो हमारा कॉस्ट भी तो बढ़ रहा है जिंदगी जीने का। तो भाई आप स्टाइपेंड क्यों नहीं बढ़ा रहे? स्टाइपेंड को फिक्स कर दिए, जो आप देते थे उसको फिक्स कर दिए, जो लेते हैं उसको बढ़ा दिए। भाई भाई दोनों चीज बैलेंस होगी ना। आप जो हमसे लेते जा रहे हो उसको इंक्रीज करते जा रहे हो, लेकिन जो हमको दे रहे थे उसको फिक्स कर दिया कि नहीं भाई वो उतना ही है। तो मेरे को लगता है कि गलत है। डेवलप्ड कंट्रीज को देख लो, अमेरिका को देख लो, फ्रांस को देख लो, ग्रेट ब्रिटेन को देख लो, ये तो कभी स्टूडेंट से 1 रुपया नहीं मांगते किसी एग्जाम के लिए। ये हमारे देश में हो रहा है बस। नहीं तो मेरे को लगता है कि इसमें गवर्नमेंट का थोड़ा सा और जाना चाहिए, इस साइड में ध्यान जाना चाहिए। और इसकी आवाज आपको उठाना चाहिए, क्योंकि अब आप उस लेवल पे पहुंच गए हो सर। नहीं मैं आवाज पहले भी उठाया हूँ, जब फॉर्म फिलअप होता था, इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा था, उसके बाद बहुत बार मैं आवाज उठाता हूँ, लेकिन उतना सपोर्ट ना, क्योंकि बड़ा नंबर नहीं, गेट इंडस्ट्री में स्टूडेंटों का जो नंबर है वो वैसा नहीं जैसे रेलवे वगैरह में है। वहाँ पे लाखों लोग आ जाते हैं, अपने में नंबर है। इंजीनियर अपनी सेफ्टी देखता है, उसको लगता है कि सर आप लड़ो, मैं अपना स्टडी कर लेता हूँ। तब तक जंतर मंतर में कितने लोग आए थे जब हम गए थे, तो लड़ाई किसकी थी? हमारी नहीं, बल्कि मैं बता रहा हूँ, जंतर मंतर में गए थे, गुरुपाल सर ने मेरे को एक रात में मैसेज कर दिया था, भाई प्लीज अब कम्युनिटी टैब में मत डालना, ज्यादा लोग काटने के लिए। मतलब उस समय पहली बार था ना सर अपना, पहली बार इतना डर था अपने को कि अगर ज्यादा लोग आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि हम साइन किए थे। कमिश्नर बोला था कि कुछ होगा तो आपको अंदर कर देंगे, और क्योंकि हमारे लिए तो सब नया था। तो मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट कम्युनिटी को बहुत उस वे में रहना चाहिए। अभी भी जब गेट के एग्जाम को जो मैं पोस्टपोन किया, उसमें भी देखो सुप्रीम कोर्ट तक गया, मेरा लगभग पूरा खर्चा मिला के 2.5-3 लाख लगा होगा। भाई कोई एक व्यक्ति कोई मैसेज नहीं किया होगा कि क्या बोलते सर मैं 50,000 दे देता और दूसरा 50,000 दे देता, ऐसा कोई नहीं दिया सर। होगी ऐसा भी नहीं कि हम स्टूडेंट कम्युनिटी से बोले क्या सब लोग 10-10 रुपए जमा करो, 2.5-3 लाख कैसे जमा हो जाएगा 10-10 रुपए। हम लोग पूरा एक अपने साइड से पूरा चीज करते हैं। मेरे को लगता है कितना मैं कमाता हूँ और कहाँ से कमाता हूँ, जितना ये बिल्डिंग कहाँ से, स्टूडेंट कम्युनिटी के प्यार से, अगर उनका फीडबैक नहीं होता तो मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाता। तो मेरे को लगता है कि हर बार जब भी मेरे को मौका मिलता है ना कुछ रिवर्ट करने का, तो कभी कभी ऐसी बात भी होती है कि सर आप छोड़ो ना, कहाँ इतना ध्यान दे रहे हो, आप अपना पढ़ाते हैं, अपन तो अच्छा अर्न कर रहे हैं। मेरे को लगता है जब मौका मिलता है मैं रिवर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को लगता है अभी स्टूडेंट कम्युनिटी को यार इतने बार देखना चाहिए, सालों में भी कितने बार उनके लिए खड़ा हुआ, तो उनको समझना चाहिए, उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि सर ना बहुत सोच के और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, और किसी भी केस में स्टूडेंट का लॉस हो ये पॉइंट ही नहीं आता। अगर ऐसा होता तो मैं भी अपने रिकॉर्डेड जो कोर्स वाले उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन क्यों दे देता? मैं क्यों अनअकैडमी को बोलता है कि जितने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं लाइव क्लासेस वाले सर, उनको आपका 40,000 का कोर्स, जबकि हमारा 20,000 का होगा, आपका 40,000 का फ्री में चाहिए मेरे स्टूडेंट को। तो मैं ये क्यों आवाज उठाता? मैं तो सिर्फ ये बात करता सर आप मेरे को कितना दे रहे हो, बाकी सब चीज तो देखेंगे, और जो गेट अकेडमी में है उनकी भी नीड नहीं है सर, आप बस मेरा बताओ और बाकी सब चीज देख लेंगे। तो फिर मैं इतनी सारी चीजें क्यों लाता यार? मतलब लोगों को समझना चाहिए कि मैं किन लोगों की फाइट लड़ता हूं हमेशा से। ये अंडरस्टैंड करेंगे ना तो किसी का क्वेश्चन भी नहीं होगा। सर ये बस आखिरी है सवाल। हाँ बस सर, बच्चे लोग थोड़े नाराज, गुस्सा है मन में, पता नहीं क्या है, क्या वो मतलब वो उस कारण भी हो सकता है कि आपने पहले बहुत कुछ। मैं इस चीज को एग्री करता हूँ। इवन पहले दिन तो लोग, जब मेरा लॉन्चिंग हो गया था तो पहले दिन तो लोग एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में थे, थोड़ा सा उनको खराब लग रहा था कि हमसे बात भी नहीं की, बताई भी नहीं आपकी बात। फिर मैं धीरे धीरे, मेरे पास मैसेज भी आए, अभी कई मैसेज जो आए थे कि सर अब मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा सर, अब तो मैं आपका रिस्पेक्ट नहीं करूंगा। 2 दिन बाद मैसेज आया कि सर ठीक है सर, अभी आप थोड़ा सा क्लियर किए तो चीजें अभी क्लियर हो रही है। मतलब जो नेगेटिव जो रिस्पॉन्स थे उसके बाद बहुत सारे, फिर मैं टेलीग्राम का नंबर दे दिया कि आप करो ना यार, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हो, मैं सुनना चाहता हूँ। कई लोग बोले कि सर मेरे रूम में फोटो लगी है, मैं सोच रहा हूँ कि उस फोटो को निकाल दूं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मैं उन स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जो अभी गेट का एग्जाम देने वाले हैं, 24 को देने वाले। जो 23 का एग्जाम देने वाला वो तो इसलिए हैप्पी होगा क्योंकि उसको जो मिलने वाला ज्यादा मिलने वाला, जो 24 का एग्जाम देने वाला उसको और ज्यादा मिलने वाला, तो जो गेट का एग्जाम देने वाले को ज्यादा मिलने वाला। मैं तो कुछ उनकी बात कर रहा हूँ जिसको गेट का एग्जाम नहीं देना, जो जॉब कर रहे, कोई यूएसए में जॉब कर रहा है, यूएसए वाला जॉब किया कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा सर, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको फॉलो करता हूँ, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं फॉलो किसको करूँ। तो मैं उसको समझाया कि देखो मैं किस लिए डिसीजन लिया होगा ये इतना डिटेल में तब तक मैं बताया नहीं था। तो बहुत सारे लोग मैसेज किए, सबको समझाया। अभी फिर भी मेरे को लगता है कि 4 से 5% लोग मैक्सिमम होंगे जो अभी भी सोच रहे होंगे कि सर पता नहीं अभी भी कैसे होगा करके, किस तरीके से होगा। मतलब ऐसा है कि लोग, और मैं इस चीज को इसलिए भी मानता हूँ कुछ लोग को इस तरीके से प्यार करते हैं, कुछ लोगों को ट्रोलिंग करने में मजा भी आता है। ट्रोलिंग वाला तो मैं इनको इग्नोर करता, ट्रोलिंग वाला मैं एकदम, मेरे जो एकदम सच्चे प्यार करने वाले लोग हैं ना, वो लोग दुखी हुए कुछ लोग, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि देखो अगर उनको अपने कंटेंट से मतलब होता तो वो दुखी क्यों हुए?
सर आप कुछ भी करो, हमको जो मिल रहा है और हमको तो मिल गया, हम तो वैसे भी जॉब कर रहे हैं, आईटी में पढ़ रहे हैं सर, अभी आप कुछ डिसीजन ले भी रहे हो तो सर हमारी जिंदगी में तो कुछ इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद भी वो दुखी है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैं सर 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर को नींद नहीं आ रही, कुछ बोल रहे हैं कि सर मेरी गर्लफ्रेंड से जब ब्रेकअप हुआ था तो मैं मैनेज हो गया था 1 दिन में, लेकिन अभी मैनेज नहीं हो पा रहा। तो इसको प्यार बोलते हैं ना, इसको प्यार बोलते हैं। और इस प्यार की मेरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये फेक कमेंट नहीं, ये फेक नहीं, ये फेक नहीं, कोई ये फेक आईटी सर वाला नहीं, ये फेक नहीं है, व्हाट्सएप में नहीं है। और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस फीलिंग की, इस रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे को इस तरह से जो फीलिंग दी है उनके कारण तो बना मेरा। आज मेरे को कौन जानता है, आज अगर कोई अनअकैडमी भी अगर मेरे से अगर बात की और वो एनीहाउ मेरे को चाहते थे तो किसके कारण चाहते थे? उन स्टूडेंट के प्यार के कारण, जो स्टूडेंट मेरे से बेतहा करते हैं, और किसके, उनके कारण गेट अकेडमी बना। तो आज अगर अनअकैडमी अगर गेट अकेडमी के साथ मर्ज होकर काम करना चाहती है और वो चाहती है एनीहाउ कि मैं अच्छे से प्रॉपर वे में लीड करूं, तो एक क्रेडिट तो स्टूडेंट कम्युनिटी को जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे समान कोई पढ़ा ही नहीं सकता है या मेरे समान कोई कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर सकता है। वो जो प्यार का जो कनेक्शन था वो सबको दिखता है एक्चुअली, इसलिए भी इतनी कंट्रोवर्सी बन रही है। अदरवाइज कंट्रोवर्सी इतनी नहीं बनती, क्योंकि मेरा केस है तो लोगों को लग रहा है कि सर ये कैसे हो गया करके, लेकिन स्लोली मना लूंगा और कुछ परसेंटेज लोगों को 2-4 सालों में मना लूंगा, 5 सालों में मना लूंगा। और सर लास्ट क्वेश्चन है, बस आखिरी है, अगले साल फिर से ये अगर फीस हाइक होती है गेट की 2000, थर्ड ईयर भी एलिजिबल कर दे, लोग पता नहीं पैसों के पीछे ही पड़े होंगे, बस उनको बस अर्निंग चाहिए, क्या आप खड़े रहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए? क्या आप उसका विरोध करेंगे कि ये गलत है, अब गलत हो रहा है, 2000 रुपए ज्यादा हो गया? मैं तो 1700 में भी अगेंस्ट में, 1500 में भी अगेंस्ट में था। और एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप बोल रहे हो कि आपको चॉइस दे रहे 2 फॉर्म भरने की, तो भाई चॉइस दे रहे तो पैसा क्यों ले रहे हो? चॉइस दे रहे तो भैया आप हमको 2 पेपर देने के दे रहे हो, तो आप बोलो कि आपको 1700 लगेगा और दूसरा पेपर आपको जो देना दे दो, नहीं आप बोलो दूसरे का भी पैसा लगेगा। अरे मतलब यार ये तो कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि 45 साल 50 साल अच्छा 12th वाले को नहीं बोलते गेट का एग्जाम मतलब कैसे समझाऊं? अभी उनका फोकस इस बात में नहीं है, और मैं थोड़ा सा आईटी से नाराज इस बेसिस पे रहा हूं कि मतलब उनको और बहुत प्रॉपर वे में और बताना चाहिए स्टूडेंट को कि एमटेक का क्या फ्यूचर है, एमटेक में क्या पॉसिबिलिटी है। मतलब आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में सबको मार्केटिंग की जरूरत है, इवन आईआईटी को भी मार्केटिंग की जरूरत है। ठीक है 2000 ले लो सर, लेकिन फिर जो पीएसयू जुड़ रहे हैं उनका तो जीरो कर दो, उनका जीरो कर दो, और पीएसयू के साथ आप ऑर्गेनाइज करके पीएसयू का पहले आप उनका इंटरव्यू करवा दो, जिससे कि जिसको पीएसयू जाना पीएसयू चल जाए। मतलब इतना अच्छा बैलेंस सिस्टम बना लो कि एक व्यक्ति को 4 चीज क्यों मिलेगी, बाद में वो एक व्यक्ति एक ही चीज छोड़ देता है, और 3 चीज ना वो वेटिंग भी नहीं होता, और एक दिन ना 3 लोगों को लॉस हो चुका रहता है सिर्फ हमारे सिस्टम की कमी के कारण। आईआईटी की सीट छोड़ देता है, उसको बाद में पता चलता है क्या होता है, आईआईटी बेंगलोर में मिल गया उसको, आईआईटी बॉम्बे में मिल गया, अलग अलग जगह पे मिल गया। एक व्यक्ति लेकिन जिंदगी में तो एक ही चीज पा सकता है ना। तो ये क्वेश्चन आ जाता बाद में कि जो टॉप में उसको सब मिल गया, जो थोड़ा सा पीछे उसको कुछ नहीं मिला, जबकि उसको भी मिल सकता था। सर लास्ट में स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल गुरु यूट्यूब फैमिली के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहें तो सर। तो मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल आप देखते ही, और इतना सारा जॉब अपडेट आप देखते हो, और बहुत ही गुड वे में जॉब अपडेट रहता है। और मैं तो अंकित को बहुत पहले से जानता हूँ, और अंकित बहुत ही अच्छा कर रहा है, और जो उसका स्टाइल है मेरे को लगता है कि वो मेरे को पसंद है स्टाइल। जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं देखता हूँ, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये मेरे लिए टफ होता है, मेरे को ज़्यादा समय लगता है इन्फॉर्मेशन देने में, लेकिन ये बहुत कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। तो बिल्कुल आप इसके चैनल को क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वैसे तो नहीं बोलते हैं, और शेयर तो आप करते होंगे, लाइक्स करते रहिए, और मैं चाहूंगा कि तुम ऐसे ग्रो करते और मैं ये चाहूंगा दोस्तों कि आप एक बार ढांडे सर का भी सपोर्ट कीजिए। नहीं, सपोर्ट ना भी करें, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ऐसे डिसीजन नहीं होते। इस जगह पे मैं हूँ तो मेरे को पता है कि मेरे को क्या करना है, आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, नथिंग है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मेरे को खराब बोल रहा है तो आप उसको खराब लिखो, ऐसा नहीं। अभी मैं पिछले 1-1.5 साल में तो बहुत वैसा हो चुका हूँ, मैं तो बोल ही देता कि जो मेरे को बोल रहा है उसको आप अपोज करो, ये सब तो अब खत्म हो गया। आजकल तो मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ, ठीक है, इसलिए लोग और अपोज कर रहे हैं, थोड़ा शांत हो गया, नहीं तो मैं अटैकिंग मोड में रहता तो लोग इतना अपोज नहीं कर पाते। बल्कि सर अभी आप तो आपका लेवल अब यहाँ पहुंच चुका है, अब आप चाहे तो आप कम्युनिटी के लिए मतलब अब आप ही का सहारा है सर। नहीं, मैं करूंगा, आप ही का सहारा है अब और किसी से अब कोई उम्मीद ही नहीं की, क्योंकि आपका जो लेवल जो पहुंच गया है ना, अगर
मैं इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ कि पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी को, गेट इंडस्ट्री को, गेट के पूरे स्टूडेंट को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे उनको यूट्यूब में फ्री कंटेंट देखना है, चाहे उनको पेड कंटेंट देखना है, लाइव क्लासेस देखना है, जिसकी जो कैपेबिलिटी है, जिसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है, मैं अगर इतना मर्ज किया हूँ, इतना सोच के किया हूँ, 4 साल के बाद किया हूँ, तो इसका जो रिजल्ट है अगर मेरा ये जो मर्जी है ये फेलियर हो जाएगा अगर आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला, तो मेरे लिए ये अभी सक्सेस मर्ज होना सक्सेसफुल नहीं है। अगर ये सक्सेसफुल तब होगा जब स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट्स आना चालू होंगे इन 5 सालों के अंदर में, 1 साल 2 साल के साथ आप जो डिसीजन लिए, तो उसका मैं वेट करूंगा और मैं ऐसी फ्री इनिशिएटिव और इतनी अच्छी अच्छी चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा कंटेंट वाइज की आप ये बोलोगे, और आप अगर ये नहीं बोले तो मेरा फेलियर होगा, और नॉर्मली मैं फेलियर नहीं होना चाहता। तो आप वेट करेंगे आप, और ऐसा नहीं कि अभी से आप लोग लिखिए, लेकिन आप वेट कीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी केस में और कोई भी ब्रांच। हर चीज में दोस्तों, हर चीज में समय लगता है और समय थोड़ा देना भी चाहिए। आप भी पढ़ाई करते हैं, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, साल भर गेट की तैयारी करते हैं, तो टाइम सभी को लगता है, तो थोड़ा समय हमको सबको देना चाहिए। और जितना मैं ढांडे सर को जानता हूँ, मैं इतना तो जानता हूँ कि ढांडे सर हम लोग के लिए ही करेंगे, नहीं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, हम लोग के लिए ही करेंगे। और नहीं करेंगे तो मैं बैठा हूं, मैं आ जाऊंगा वापस इस ऑफिस में और डांटे सर को बोल रहा अगेन मैं बोल रहा हूं कि तुम 1 साल के बाद फिर से इंटरव्यू रखना कि सर इस 1 साल के बाद, 1 साल के बाद सर जब मैं पहला इंटरव्यू लिया था और अगले इंटरव्यू में इसके बाद चीजें क्या हुआ, स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए आप बोले थे, तो क्या हुआ इस 1 साल के बीच में, तुम रिपोर्ट कार्ड 1 साल के बाद अगेन एक बार इंटरव्यू रख सकते हो। खुद आ जाऊंगा ऑफिस में और मैं खुद बोलूंगा डांटे सर को, सर आप ये क्या कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए, जो आप प्रॉमिस किए थे वो हुआ कि नहीं, रिपोर्ट कार्ड बिल्कुल ये ले सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट और आपके दिल की, सर मतलब लगभग ऐसे क्वेश्चन में से कोई नहीं पूछा, अपन लगभग हर एक ऐसी बात कर दी है जो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में से नहीं पूछता, तुम बहुत स्टूडेंट कम्युनिटी भी नहीं पूछती उतना तुम हार्ड क्वेश्चन पूछे, बट आई होप कि मैं आंसर दिया था क्वेश्चन का। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि ढांडे सर का क्या विजन है, क्यों उस तरफ गए हैं, ये मर्जर का क्या प्रोसीजर था, और केस के बाद हर चीज के बारे में बात हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भाई लोग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, वीडियो खत्म होने वाला है तो शेयर जरूर कर देने से अपने दोस्तों के साथ, खासकर उनके साथ जो लोग अभी भी डाउट में है, चिंता में है, परेशानी में है कि ढांडे सर को आके रोका गया है। कुछ नहीं हुआ है, मेरे सामने बैठे हैं, भिलाई में बैठे हैं और अच्छे खासे बैठे हैं। और भाई लोग मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान। ओके, थैंक यू।